अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला इबासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। रजब भट्ट की शादी जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। टिकटॉक पर जाओ, यूट्यूब पर जाओ, इंस्टा पर जाओ, हर एक सोशल अकाउंट पर जाओ, रजब भट्ट की जो शादी है वही वीडियो सामने आ रही हैं। इन्होंने बेतहाशा अपनी शादी पर पैसा उड़ाया। बहुत से फेमस यूट्यूबर आए इनकी शादी पर। बाकायदा हर एक इवेंट की इन्होंने व्लॉग बनाई, ड्रेसिंग सब कुछ ए टू जेड सब कुछ की इन्होंने व्लॉग बनाई और सोशल मीडिया पर डालते रहे। इनफैक्ट कि आप जिस भी अकाउंट पर जाएं, जो भी अकाउंट खोलें, सोशल अकाउंट खोलें, उस पर रजब भट्ट की शादी ही आपको मिलेगी देखने को। कहते हैं ना कि नज़र इंसान की खुशियों को खा लेती है और नज़र बहरक है कि अगर आपको अल्लाह पाक ने खुशियाँ दी हैं, कुछ सी चीज़ से नवाजा है, तो आप उसे दुनिया के सामने नुमाइश ना करें। जो कि रजब भट्ट ने बहुत ही ज़्यादा पैसा उड़ाया अपनी शादी पर और ऐसी रस्में की जो कि एज़ अ मुस्लिम होते हुए मुसलमान ये रस्में नहीं है, वो हिंदुओं की रस्में हैं। खैर इन चीज़ों को तो छोड़ें, अभी जो रजब भट्ट को गिरफ़्तार किया गया, जो कि आप सब ने अगर रजब भट्ट की व्लॉग देखते हैं तो आपको पता होगा कि उन्हें शेर का बच्चा तोहफ़े में मिला था। लाइसेंस के बगैर नामालूद शेर का बच्चा रखने पर गिरफ़्तार किया गया रजब भट्ट को। पुलिस ने रजब भट्ट को गिरफ़्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। रजब भट्ट जो कि बहुत ही मशहूर टिकटॉकर यूट्यूबर हैं, उन्हें जब गिरफ़्तार किया गया तो रजब भट्ट के फैंस तो उनके तो बुरा हाल हो गया, तो जल्दी से उनके घर पहुँचे। जी 30 35 40 45 50 55 60 65 70 क्योंकि मैं रजब भाई की इकलौती बहन, ये छोटा सा तोहफा मेरे और जवाद की तरफ से। अल्लाह पाक आपको हरनाना मस्ता नसीब करे। ये आपका ठीक है। एक आपका प्यार करने वाला शुरू हो गया। अल्लाह पाक ने रजब भट्ट को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजा, जो कि इन्होंने एक ही इकलौते बेटे हैं और इनकी सिस्टर्स ने भी बहुत एंजॉय किया शादी पर। तो इन्होंने बहुत मेहनत की। मैं कहती हूँ एज़ अ खुद एक यूट्यूबर होते हुए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है एक सक्सेसफुल होने के लिए, और इनके तो 4.55 मिलियन हैं सब्सक्राइबर। तो इतनी फेम हासिल होने के बाद इंसान के जितनी ज़्यादा फेम हासिल होती है उतने ही ज़्यादा आपके अगेंस्ट आपके लोग भी होते हैं। क्या पता अभी इनके ख़िलाफ़ जो रिपोर्ट दर्ज की है, एफआईआर दर्ज की गई है, किसी ने हसद से की है या किस वजह से, लेकिन व्लॉग में इन्होंने बाकायदा ये चीज़ गिफ्ट में मिली थी इन्हें और एक दिन के अंदर अंदर लाइसेंस मिलना पॉसिबल नहीं था। तो लाइसेंस बाद में मिल जाता, लेकिन इन्हें गिरफ़्तार कर दिया गया। और रजब भट्ट के पास से क्लैशनकोप भी बरामद हुई जिस पर इन्हें गिरफ़्तार किया गया, लेकिन इन्होंने व्लॉग नहीं बनाई थी कि मेरे ऊपर कोई और केस ना बन जाए इस वजह से। लेकिन फिर भी इन पर एफआईआर हुई और इनके पास से बरामद होगी। तो कहते हैं ना कि जब भी आप शादी चलें, इनकी अपनी मेहनत के पैसे थे, इन्होंने उड़ाए, बेतहाशा उड़ाए। और ये जो शेर का भी ये जो खबर बनी है कि गिरफ़्तार हो गए, और इसी शेर के बच्चे की बहुत ज़्यादा वीडियो भी बनी थी कि 10 करोड़ का सिर्फ़ एक शेर का बच्चा गिफ्ट मिला था। चलें, एक अल्लाह पाक ने आपको पैसा दिया वो भी चलें ठीक है, लेकिन आप इस तरह दूसरों के सामने शो तो ना करवाएँ कि आपके ने इतनी ज़्यादा शादी पर वो किया, सब कुछ गिफ्ट मिले सब कुछ। तो देखिए बहुत से लोग आपको देख के, बच्चे देख के वो एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं। बहुत से बच्चियों के माइंड में ये चीज़ आती है, क्यों नहीं हमारी ही शादी ऐसी हो सकती है, हमारे पास इतनी दौलत क्यों नहीं है। तो देखिए हमारा इस्लाम तो वो है जिसने हमें ये सबक दिया है कि अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो आप उनसे छुपाएँ वो चीज़, ताकि उनके दिल में कोई चीज़ ऐसे ना पैदा हो कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है। बट आप कैसे एक चीज़ को शो कर रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहती रजब बट ऐसे नहीं है, लेकिन उन्होंने अच्छे इंसान हैं, वो दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन अपनी शादी में उन्होंने इस तरह शो करवाया सब कुछ। तो बहुत से ये जितना इन्होंने व्लॉग बनाए हैं, शो करवाए हैं, इस पर जितना पैसा उन्होंने लगाया उससे डबल इन्हें अर्न हुआ है। इनकम इनकी इनसे डबल हुई है, क्योंकि सारी जो वीडियो है वो मिलियंस में गई है, 5, 6, 7 मिलियंस में गई है। इतना पैसा इन्होंने अपनी शादी पर लगाया नहीं है जितना इन्हें इस शादी की व्लॉग से
मिलेगा, अर्न करेंगे। लेकिन बात ये है कि इससे बेहतर था अगर ये इस जितने पैसे इन्होंने अपनी शादी पर उड़ाए हैं, सब कुछ किया है, इससे बेहतर था अगर ये 5,000 500 भी नहीं 5,000 लड़कियों की अगर शादी करवाते ना किसी गरीब की, तो करवा सकते थे। तो भी मैं सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी कि उनसे कि अभी देखें आप निकल आएँगे, ये इतना बड़ा केस नहीं है जिस पर बस आप निकल आएँगे। तो लेकिन आप जो भी शादी के व्लॉग्स जो आपने अपलोड किए हैं, वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें से जितना भी अर्न होगा आप किसी गरीब की मदद करें और उस गरीब की शादी करवाएं इन्हीं पैसों में से। तो ये होता है कि आप जब दूसरों की मदद करते हैं ना, अल्लाह पाक आपके रास्ते की रुकावटें भी दूर कर देते हैं। अब ये बेहतर अल्लाह पाक जानते हैं कि किसी ने हसद में आपकी एफआईआर करवाई है या तो एक लिखी हुई किस्मत में चीज़ थी, जो भी था, लेकिन एक नज़र होती है जो भी है। क्योंकि अभी बहुत सी न्यूज़, बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये किस वजह से हुई, किस वजह से नहीं हुई, लेकिन किस्मत में एक चीज़ होती है, वो लिखी हुई होती है, वो होकर रहती है। तो इसलिए आप इससे सबक हासिल करें और जो भी आपने शादी की व्लॉग्स तो बनाई हैं, व्लॉग्स में बहुत कुछ दिखाया है, अब आप आगे जाके ये दिखाएँ कि इन्हीं पैसों से जो इनकम हुई है आपको शादी के व्लॉग से, उससे आप किसी गरीब बच्चियों की शादी करवा दें। क्योंकि आजकल जहेज़ की लानत है, उसमें से ही पेरेंट्स नहीं निकल रहे। तो आप अपनी शादियों पर, पहले डकी भाई की शादी हुई, फिर उसके बाद सिस्टर रोजी की, और उन्होंने इतना कुछ क्रिएट किया कि नेगेटिविटी क्रिएट की, और आप भी अपनी शादी पर एक तो एक तरफ नारे लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आप जो हिंदुओं की रस्में हैं उन्हें प्रमोट कर रहे हैं। तो सॉरी अगर आप सबको, मुझे पता है मेरी बातें जो है रजब भट्ट के फैंस को बहुत बुरी लगी होंगी और वो मुझे कमेंट सेक्शन में गालियाँ भी देंगे। तो लेकिन मैं हमेशा एक राइट का साथ देती हूँ और गलत को कभी भी प्रमोट नहीं करती, ना ही उसके साथ देती हूँ। जो चीज़ गलत है उसे गलत कहना सीखें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।